नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। एग्जिट पोल के नतीजों की अगर हम माने तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन एनडीए की सरकार बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? कई जो पैमाने हैं, कई जो मानक तय किए गए हैं सर्वे और एजेंसियों के द्वारा, जो नतीजों का जो रुझान है उस हिसाब से देखें तो महिला वोटर जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर बनकर आया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 71% महिला मतदाताओं ने बिहार विधानसभा 2025 में मतदान किया है। वहीं पुरुषों की संख्या यह 62% है। कुल मिलाकर अगर देखें तो बिहार में इस बार आजादी के बाद पहली बार है जब 65% से अधिक 2025 के चुनाव में 67% मतदान हुआ है। हम बात अगर मधुबनी की करें तो मधुबनी में भी इस बार ऐसा ही रिकॉर्ड तोड़ बम्पर मतदान देखने को मिला है, जहां महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, आगे रह रही थी। लगभग 21% महिलाओं ने इस बार मतदान करा है। अब महिलाओं की जो ये भागीदारी है, महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या एनडीए फिर से एक मजबूत वापसी करने वाली है या फिर सरकार बदलने वाली है? इन तमाम चीजों को लेकर के हमारे साथ श्याम सर मौजूद है। हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महिलाओं का जो वोटर प्रभाव है, महिलाओं की जो भागीदारी है, ये सरकार बनने में है या फिर महिलाओं की भागीदारी सरकार बदलने में है। इन तमाम चीजों को लेकर के हम यह भी जानेंगे कि मधुबनी की जो 10 विधानसभा सीट है, कहां कितना मतदान हुआ, महिलाओं की क्या भागीदारी रही। हमारे साथ श्याम सर मौजूद। सर, इस बार जो है आजादी के बाद पहली बार यह मौका है जब महिलाओं ने, हालांकि पुरुषों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, लेकिन महिलाओं का जो वोटिंग परसेंट है लगभग 71% के आसपास है। हम मधुबनी की बात करें, मधुबनी में भी 21% अधिक महिलाओं ने मतदान किया है। क्या लगता है, यह जो मतदान है ये सरकार बदलने वाली है या फिर सरकार ठहरने वाली है? देखिए, पूरे बिहार की बात किए हैं आप, तो पूरे बिहार भर में 5 से 6% महिलाएं पुरुष से अधिक मतदान की है। जबकि मधुबनी की अगर बात करें तो मधुबनी में महिलाएं 74% मतदान की है, जबकि पुरुष 52% मतदान किए हैं। अंतर देख लीजिए, बड़ा अंतर है। और इसमें मतलब ये जो महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का ये है, ये आज़ादी के बाद सही में पहली बार ऐसा हुआ है। और इसके लिए जिला प्रशासन को भी कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की सक्रियता और जो जागरूकता फैलाई गई वो सफल होता दिख रहा है। और काफ़ी बढ़ चढ़कर महिलाएं हिस्सा ली हैं इस मतदान में। अब यह क्या परिणाम में किधर इसका ये नतीजा को कितना प्रभावित करेगा, ये तो कल पता चलेगा, 14 को पता चलेगा। लेकिन हालात ये हैं कि इस तरह से महिलाएं कभी मतदान नहीं की थी, पहली बार की है। अब आपको हम बता रहे हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हरलाखी में पुरुष जो है वो जहाँ क्या कहते हैं 56% मतदान किया है, वही महिलाएं यहाँ पर 77% मतदान की है। 56 और 77 का देख लीजिए, बहुत बड़ा अंतर है कितना बढ़ चढ़ के। इसी तरह आपको ले चलते हैं बेनीपट्टी में आपको 52% पुरुष मतदान किए हैं, तो महिलाएं 69%, लगभग 70% के आसपास महिला मतदान की है। इसी तरह खजौली की बात करें तो खजौली में आपको 60% पुरुष मतदान किए हैं, तो महिलाएं यहाँ जो है सो आपको 69%, 70% यहाँ भी महिलाएं लगभग मतदान की हैं। इसी तरह आगे बढ़िए आप बाबूबढ़ी, तो बाबूबढ़ी में जहाँ पुरुष मतदाता 56% मतदान किए हैं, वहीं महिलाएं 78% मतदान की हैं। 56 और 78 का रेशियो देख लीजिए, ये हो गया। उसके बाद से आपको बिस्फी की बात करें तो बिस्फी में पुरुष 56.78% मतदान किए हैं पुरुष, तो महिलाएं यहाँ की हैं 69%, लगभग 70% यहाँ भी मतदान
महिलाएं की हैं बीएसपी में। अब आगे बढ़ते हैं मधुबनी। मधुबनी विधानसभा में 56.35% पुरुष मतदान किए हैं, वहीं महिलाएं जो है आपको 68% मतदान की है। ये वहाँ का मतलब मधुबनी की स्थिति है। राजनगर की अगर बात करें हम लोग तो राजनगर में पुरुष मतदाता 52.14% मतदान किए हैं, वहीं महिलाएं जो हैं आपको कितना 70% मतदान की है। और उस झंझारपुर की बात करें तो झंझारपुर में पुरुष मतदाता जहां 51.47% मतदान किए हैं, वही 70% महिलाएं झंझारपुर में मतदान की हैं। परास में महिलाएं 53.61% मतदान किया, पुरुष का मतदान हुआ है, वही महिलाएं यहाँ 70% 69.87 लगभग 70% मतदान की है। और सबसे चौंकाने वाला जो है वो है लौकहा विधानसभा। लौकहा में जहां पुरुष 57.32% मतदान किए हैं, वहीं महिलाएं यहाँ 80% मतदान किए हैं। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कुल मिलाकर अगर देखें तो मधुबनी में 21% महिलाएं पुरुष अधिक मतदान की है। अब सवाल उठता है इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के पीछे की कहानी क्या है? इसके दो कहानी है। सही कहा आपने, या तो ये सरकार बनाने के लिए, फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए मतदान हुआ है, या बदलने के लिए हुआ है। इसका तो खुलासा कल होगा। हाँ। जो महिलाएं इतना बढ़ चढ़कर जो हिस्सा ली हैं, इसके पीछे का राज क्या है? क्या नीतीश कुमार का जो स्कीम है, योजनाएं हैं, या नीतीश कुमार का जो चेहरा है, विगत 20 वर्षों से जो बिहार में उन्होंने अमन चैन के साथ विकास कार्य किया है, उसका परिणाम है, या महिलाओं के लिए, छात्राओं से लेकर महिलाओं के लिए तरह तरह के काम किए गए हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उसका नतीजा है, ये कल पता चलेगा। लेकिन जो रुझान आ रहा है बिहार में विभिन्न जिलों से, उसका यही बताया जा रहा है, जो महिलाएं नीतीश कुमार के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, मोदी और नीतीश के चेहरे को देखते हुए और नीतीश कुमार के विकास कार्य को देखते हुए भारी संख्या में मतदान की है। और सरकार बदलाव नहीं, मैंने मतदाता बदलाव नहीं, फिर से नीतीश सरकार चाह रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं ऐसा, विश्लेषक जितने हैं, राजनीतिक विश्लेषक या चुनाव के विश्लेषक, उनका मानना है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर जो हिस्सा ली हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष में ली हैं। होगा क्या, ये कल हमें पता चलेगा। देखिए, अगर हम बात करें 2025 के जो नतीजों का जो एग्जिट पोल है, जो रुझान है, उसमें एक चीज क्लियर है कि जो भी पैमाने हैं, अगर महिला वोटर्स ने मतदान किया है तो उनका जो रुझान रहता है, उनका जो झुकाव रहता है, वो नीतीश कुमार के प्रति रहता है। 2005 से लेकर के 2025 तक की अगर हम बात करें तो चाहे वो साइकिल योजना हो, प्रोत्साहन योजना हो, स्कॉलरशिप योजना हो, और मौजूदा सरकार में पंचायती व्यवस्था जो है उसमें महिलाओं को आरक्षण देना हो, या फिर अभी रोजगार योजना के तहत जो है 10,000 अकाउंट में देने की जो बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के महिलाओं का जो झुकाव है वो नीतीश कुमार के प्रति है। लेकिन विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि प्रो एंटी इनकम्बेंसी जब होती है तभी ऐसे रुझान देखने को मिलता है। हालांकि यह नतीजे क्या रहेंगे और नतीजा सरकार बदल जाएगी या सरकार रहेगी, यह तो हमें कल पता चलेगा। नमस्कार, आप फ्रंट लाइन 24 देख रहे हैं।